अच्छा ठीक है भाई, निकल रहा हूँ मैं, कुंडी लगा लेना। अरे सुनो, गाड़ी मत लेके जाना आज से। क्यों? अरे मुझे भी कभी कभी बाहर जाना होता है, मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन यार तुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। कोई बात नहीं, मेरा भाई आ रहा है, वो सिखा देगा। अरे बाजार ही तो जाती है तू, उसमें गाड़ी की क्या जरूरत है? रिक्शे से जाती तो है, रिक्शे से चली जाना। रिक्शे से क्यों जाऊं भाई मैं? जब गाड़ी है मेरे पास तो तुम चले जाओ रिक्शे से। अच्छा। मैं ही क्यों धक्के खाऊं रिक्शे से? मेरे पापा ने मेरी सहूलियत के लिए गाड़ी दी थी, पर मुझे तो कोई सहूलियत नहीं मिल रही गाड़ी की। अच्छा, क्या जता रही है तू? तेरे पापा ने अपनी मर्जी से गाड़ी दी थी मुझे, मैंने मांगी नहीं थी, कोई भीख नहीं मांगी थी तेरे पापा से मैंने। दी तो पर मेरे लिए है ना। ले रख। और रही बात तेरी सहूलियत की, तो तेरी सहूलियत भी पूरी होती थी इसी गाड़ी से। जब मैं काम पे जाता था, कोई अय्याशी करने नहीं जाता था मैं, और जो पैसे आते थे ना, आधे आधे बटते थे वो। कोई एहसान नहीं कर दिया मुझ पे किसी ने। फिर तो लोग कमाए ना, जिनको गाड़ी दहेज में नहीं मिलती वो तो कमाना छोड़ देंगे। ठीक पलट रही है बेटा तू, चित भी अपनी पट भी अपनी। तेरी गाड़ी को आज के बाद हाथ लगा दूं ना तो कह दियो। और हाँ, करूंगा तेरे पापा से भी बात। ये गाड़ी तो बेटा अब वापिस जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी गाड़ी वापस? गाड़ी मेरे नाम है, मेरे पापा ने मुझे दी है। क्या बोल के वापस करोगे तुम मेरे पापा से गाड़ी? अरे साला, किसी के भी नाम हो, दी तो तेरे बाप ने मुझे ही थी ना, कोई भीख नहीं मांगी थी मैंने। क्या सुनाई जा रही है तू मुझे? लड़के के घर में दहेज अपनी लड़की के लिए दिया जाता है। तो फिर फोन करके पूछ अपने बाप से कि गाड़ी किसके लिए दी थी। अरे तुझ पे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, तेरे लिए देंगे वो गाड़ी? अरे गाड़ी वो हम दोनों के लिए दी थी। और अगर तेरे को हम का मतलब नहीं समझ में आता ना, तो फिर चली जा तू भी अपने मायके। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझसे कभी ऐसी बात करेगी। क्या होता है हम का मतलब, समझा सकते हो तुम मुझे? यही ना कि मेरी भी सारी चीजों पे तुम्हारा उतना अधिकार है जितना कि मेरा। और क्या, तुझे पता है ना, जब शादी हो रही थी तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ था, लेकिन फिर भी दहेज दिया। और जब दे दिया तो दोनों का बराबर अधिकार होता है। अगर तू मुझसे प्यार से बोलती ना कि गाड़ी सिखा दो मुझे, और 3 दिन तुम रख लेना 3 दिन मैं रख लूंगी, तो मैं तुझे प्यार से सिखा देता। लेकिन नहीं, तूने तो गाड़ी का मालिक ही खुद को बना दिया। क्या समझ रही है तू? क्या साबित करना चाह रही है कि मैं तेरा नौकर हूँ? रखा हुआ नौकर हूँ तेरा, और तेरी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ड्राइवर हूँ तेरा मैं। तेरा एहसान नहीं चाहिए मुझे। सुनो, तुमने वो कहावत सुनी है ना लक्कड़हारे की, कि वो सर्दियों में पेड़ काटता है अपने हाथ सेकने के लिए, और गर्मियों में उसी पेड़ को ढूंढता है फिर छांव के लिए। कुछ वैसा ही हाल है तुम्हारा भी। ये फालतू की मिसाल मत दे मुझे। तुम ही देते हो ये सब मिसालें, जो मैंने अभी किया है ना वैसे ही हो तुम। क्या बोल रहे थे रात अपनी बहन से फोन पे? तूने मेरे सामने तो बोल दी ये बात, लेकिन माँ के सामने मत बोल दियो। अरे तेरे पति पे इतने पैसे नहीं है क्या जो अपना काम शुरू कर सके वो? और तुझे पता भी है ना कितनी मेहनत से वो 5 लाख रुपए का हार हमने बनवा के दिया था, और वो इतना भी अरेंज नहीं कर सकता क्या? सारी जिम्मेदारी तेरी ही है क्या? एक काम कर, तू उसको साफ मना कर दे, ये बोल दे कि मेरे घर वालों ने मना किया है, अगले महीने मुझे शादी में जाना है, मेरी मम्मा को पता लग जाएगा, खामोखाम बहस हो जाएगी। ठीक है, मना कर दे साफ। जो चीज तुमने दी है वो तो तुम्हारी है ही, और जो तुम्हें मिली है वो भी तुम्हारी है। तुम्हारी बहन भी इतनी बुरी लगेगी अपने पति से ऐसे बात करती हुई, ठीक है ना? हेलो, हाँ बहन सुन, वो तेरा पति बोल रहा था ना हार के लिए, तो एक काम करियो, उस हार को दे देना। और हाँ, जो दहेज में हम लोगों ने सामान दिया है ना, तो उस पे जितना अधिकार तेरा है उतना ही अधिकार उसका भी है। तो आज के बाद कभी भी अगर ऐसी कोई बात आए तो अपने पति की हमेशा बात मानना, ठीक है? अच्छा, रखता हूँ।